FBR में इस्लाहात हुकूमत का अवलीन एजेंडा है और उसमें मज़ीद तेज़ी लाई जा रही है। FBR में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR अफसरान से मुलाकात में कहा, टैक्स नेट में तोसी, शफाफियत और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात की फराहमी FBR इस्लाहात की अवलीन तरजीह है। नया ऑपरेटिंग मॉडल डिजिटल और कम से कम इंसानी मदाखलत पर मबनी फेसलेस टैक्स निज़ाम होगा। रेवेन्यू इकट्ठा करने के साथ टैक्स दहिंदगान और कारोबारी बिरादरी को सहूलियात की फराहमी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता माली साल के लिए तारीख़ी रेवेन्यू हदफ हासिल करने पर FBR की सताइश। बिलावल भुट्टो जरदारी से रहनुमा PP आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन और फैसल राठौर की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम की तैयारियों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के लिए अवामी राबते तेज़ करने और आवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाने की हिदायत। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में खुद हर ज़िले में जाएंगे। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। एक बयान में PTI का कहना था कि मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी का कहना है कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। जेल इस्लाहत पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। हफ्ते के रोज़ तेहरान में आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का आज़म दोहराएंगे। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आबने हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं। बहरीन का फौजी इजलास खलीज फारिस में कोई सिक्योरिटी या नया कानूनी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। अमरीका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा किया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन में अमरीकी क़यादत में इजलास पर तनकीद करते हुए कहा कि ख़त्ते की सलामती उसी वक्त यकीनी होगी जब अमरीका मशरिक़ वस्ता में मदाखलत ख़त्म करे, इलाके से निकल जाए और ख़त्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। खित्ते में सिक्योरिटी अमरीकी फ़ौज के ज़रिए मुमकिन नहीं। दूसरी जानब ईरानी फ़ौज का कहना है कि तमाम कमर्शियल जहाज़ और ऑयल टैंकर आबन हुर्मुज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बताए गए रूट्स को फॉलो करें। मुकर्रर रास्तों से इनहराफ या बहरी नकलो हरकत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का अज़्म दोहराएंगे। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म का कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफाहमती आदात से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मस्बत पेशरफ्त हुई है। सख्त बयानात के बावजूद पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल से मायूस नहीं। पाकिस्तान कतरी शराकतदारों के साथ सहूलतकार और सालिस का किरदार भी जारी रखेगा। इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल में ऐसे मुज़ाकरात के इनेकाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा हफ्ते को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा की जाएगी। जुलूस जनाजा तेहरान से खुम जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है कि तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को बंजर ज़मीन में तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान इतना मजबूत है कि इस नौइयत के किसी भी ख़तरे या तबाही का मुकाबला कर सकता है। पानी से मुतालिक पाकिस्तान के पास हर तरह का जवाब देने का हक महफूज है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पानी के बड़े मामलात पर चीन की शिरकत मस्बत होगी। तर्जुमान का कहना था कि बैंकॉक और कोलंबो में हालिया राबतों से मुतालिक तबसरा नहीं किया जा सकता। ये गैर सरकारी मुलाकातें हैं। निजी थिंक टैंक्स के ज़ेर तमाम इस नौइयत की मुलाकातें पहली बार नहीं हुई। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन व सलामती के फ़रोग के लिए किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। पाक भारत अहम शख्सियात के दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म के लिखे गए ख़त के सवाल पर
तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ना इसकी तौसीक करती है और ना ही इस पर कोई तबसरा। तर्जुमान का कहना था कि कराची में दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक कर चुके हैं। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई, जिनमें इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के पहलुओं से मुताल्लिक़ उमूर पर मस्बत पेशरफ्त हुई। दोहा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात। ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तेफाक। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से बातचीत में मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियों और उन पर बातचीत के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। कतरी हुकाम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फ़ंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फ़ंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशिया ज़रूरिया खरीदने में इस्तेमाल होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुंचा है, वहां आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकर कालिबाफ का कहना था कि ईरान की पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर कानून के मुताबिक मुआयनाकारों को दी जाने वाली रसाई का तयन किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात की तेल बरामदात 2017 के बाद बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गई। जंग के बाद अमारात ने तेल बरामदात को जंग से पहले की सतह पर बहाल कर लिया। अमाराती मीडिया के मुताबिक जून में यौमिया तेल बरामदात बढ़कर 39 लाख बैरल से तजावुज़ कर गई। UAE अपना हुर्मुज़ पर इंसार मुकम्मल ख़त्म करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त। खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट $70 फ़ी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $67 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन $64 फ़ी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 470 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,520 पॉइंट्स पर बंद। इसराइल ने अमेरिका को मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल सिफारत खाने की तामीर के लिए ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनियों की मिल्कियती अराज़ी 99 साल की लीज़ पर सिर्फ $1 में दे दी। मुआहदे पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने दस्तखत किए। इसराइल में इंसानी हकूक़ की तंजीम अदाला के मुताबिक ये ज़मीन 1948 से पहले फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मिल्कियत थी, जिस पर इसराइल ने 1950 में कब्ज़ा किया। अक़वाम मुत्तहिदा भी मशरिक़ी बैतुल मक़दस को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका तस्लीम करती है। 2017 में अपने पहले सदारती दौर के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हुए अमरीकी सफारतखाना तल अवीव से मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। सिक्योरिटी ताउन और राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदा दोनों ममालिक के मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। दरियाए कुनहार से रेस्क्यू किए गए 4 अफराद गिरफ्तार। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गाड़ी भी दरिया से निकाल कर जब्त कर ली गई। 4 अफराद शेखपुरा से नारायण घूमने आए थे और दरियाए कुनहार अबूर करने की वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी समेत बह गए थे। मकामी राफ्टिंग टीम ने 4 को बचा लिया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और सिब्बी मुल्क के गर्म तरीन शहर। 40 डिग्री में 52 डिग्री का एहसास। सक्खर में 40 डिग्री की गर्मी 46। ज़ेरा गाजी खान में 39 डिग्री की गर्मी 50। मुल्तान में 37 डिग्री की गर्मी 48।
लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 45, रावलपिंडी में 33 डिग्री की गर्मी 40, हैदराबाद और कोयटा में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। कराची से पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन का मंसूबा ML1 CPEC से निकल गया। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर की सेनेट की कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। बताया चीन के साथ ML1 की फाइनेंसिंग के मामला तय नहीं पा सके, अब इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से फाइनेंसिंग हासिल की जा रही है। 7.5 अरब डॉलर के मंसूबे के पहले मरहले में कराची में रोहड़ी मेन लेन को बेहतर बनाया जाएगा। ADB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इस्लामी तरक्याती बैंक से भी सरमाकारी की बात कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 6 अजला में इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया। कहा अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और खानेवाल में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी हैं। मरी के शुमाली इलाकों से लेकर जनूबी और वस्ती पंजाब तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस का दायरा फैल चुका है। इसी साल तकरीबन 1500 मज़ीद बसें शामिल होंगी, जिससे मजमूई तादाद 3000 तक पहुँच जाएगी। तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे। ग्रीन बसें आवाम को बाइज़्ज़त सफ़र फराहम कर रही हैं। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में कम से कम 17 अफराद हलाक, 56 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन और रूस के मुतज़ाद दावे। यूक्रेनी फ़ौज का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि यूक्रेन के इलाकों दोनेपर और पेट्रोविस्क और पोल्टावा में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों ड्रोन्स से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोहा में ईरान अमरीका मुज़ाकरात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान और बातचीत जारी रखने की उम्मीद का इजहार। शहज़ादा फैसल ने इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद, बातचीत आगे बढ़ाने और ख़त्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।